नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरवंशपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन। विद्यापीठ सेंटर फॉर IIT JEE एंड नीट। डॉक्टर इम्तियाज हॉस्पिटल हर्रा की चुंगी, पॉलिटेक्निक चौराहा आजमगढ़। इलाज के साथ ही जांच की सुविधा उपलब्ध। साई इंटरनेशनल स्कूल निकट RTO ऑफिस मधुली बाजार आजमगढ़। एडमिशन ओपन। डालिम सन बेबी स्कूल तिवारीपुर मऊ रोड आजमगढ़। एडमिशन ओपन। गोमती ग्रामीण निधि बैंक, निवेश और सिक्योर्ड लोन के लिए संपर्क करें। GD ग्लोबल स्कूल करतालपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन। वुडन टच भौरनाथ आजमगढ़ और होटल पार्क ग्रीन सिधारी आजमगढ़। फतेहगढ़ जेल में बंद आजमगढ़ के फूलपुर पवई क्षेत्र के सपा विधायक व पूर्व सांसद रमाकांत यादव को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज आजमगढ़ में कोर्ट में पेश किया गया। बीते वर्ष शहराला थाना क्षेत्र के माहौल में जहरीली शराब कांड में कई लोगों की मौत हुई थी। इसी मामले में मुकदमा संख्या 39/22 दर्ज था, जिसमें रमाकांत यादव के रिश्तेदार रंगेश यादव समेत अन्य लोग आरोपी थे। पुलिस ने इसी मामले में एक अलग से मुकदमा दर्ज किया, जिसका मुकदमा संख्या 40/22 था, जिसमें विवेचना में रमाकांत यादव का भी नाम सामने आया। मामले में चार्जशीट दाखिल की गई, तभी से कोर्ट में इनकी पेशी की तैयारी की जा रही थी। इसी क्रम में मुकदमा संख्या 40/22 मामले में आज रमाकांत यादव की प्रथम पेशी हुई, जिसमें कोर्ट ने न्यायिक अभिरक्षा में उन्हें भेज दिया। इसके अलावा पिछले ही वर्ष विधानसभा चुनाव के दौरान जहानागंज थाने के चकवल में मतगणना स्थल पर मतगणना कर्मी से लैपटॉप आदि के लूट के मामले में भी रमाकांत यादव समेत 7 पर आज आरोप तय किया गया। इन सब मामलों की अगली तारीख 11 अप्रैल को रखी गई है। पेशी के बाद चलते समय मीडिया से रूबरू होते हुए सपा विधायक रमाकांत यादव ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि सत्ता का खुला दुरुपयोग हो रहा है। जब सरकार को कुछ नहीं मिला तो उसने रमाकांत यादव को शराब तस्कर बना दिया। सपा विधायक ने कहा कि सरकार हमको 2024 तक जेल में रखना चाहती है। मामला लगा है कि रमाकांत यादव शराब दे। क्या कहना चाहेंगे? लगातार सरकार का दौर चल रहा है, आप विधायक हैं वर्तमान में, आगे मुद्दा नहीं पाए तो आजम खान का कारण शराब बनाते हैं। विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है आप पे लगातार बढ़ा रहा है सहयोग मुद्दा। क्या कहना चाहेंगे? का दुरुपयोग सब फर्जी मुकदमे में, सब फर्जी मुकदमे में सरकार हमको 2024 तक रखना चाह रही है। रमाकांत यादव के अधिवक्ता आद्या शंकर दुबे ने बताया कि रमाकांत यादव पर 8 मुकदमे वर्तमान में चल रहे हैं। ज्यादातर छोटे मोटे हैं। जहरीली शराब कांड मुख्य मुकदमा है। फिलहाल रमाकांत यादव को वापस फतेहगढ़ जेल भेज दिया गया। आज 40 अपराध संख्या 40 सन 22 में जो घटना अरौला थाने के माहौल बाजार में हुई थी, जिसमें काफी लोग शराब पी के जहरीली मर गए थे, उसी मुकदमे में आज उनको पूर्ण अभियुक्त बनाया गया। पुलिस ने रिमांड किया और बोला तो आज और मुकदमे थे कि केवल एक ही? नहीं, आज उनके कुल 8 मुकदमे थे। कौन कौन से थे? जहानागंज का एक मुकदमा था, एक मुकदमा निजामाबाद का था, एक पवई का था, एक दीदारगंज का था, फूलपुर का मुकदमा था। इस तरह को मिला जुला के 8 मुकदमे छोटे मोटे। मुख्य मुकदमा केवल जहरीली शराब। मुख्य मुकदमा केवल जहरीली शराब का। कौन सी डेट पड़ी अभी? 11 अप्रैल। आज कुछ हुआ है? आज केवल रिमांड लिया पुलिस ने, उनका रिमांड बना है। कितने दिन की रिमांड बनी? रिमांड 14 दिन की बनती है। 14 दिन की रिमांड है। कहाँ रहेंगे? यहीं कि फिर नहीं, फतेहगढ़, यहाँ से फतेहगढ़। हाँ, जहानागंज वाले में जो चुनाव मत पेटिका के रखवाले वाली बात थी, जिसमें अभियुक्त बनाए गए थे, उसमें 4 जो 395 सजा। जैनपुर कोतवाली क्षेत्र के छबरा सुल्तानपुर के निवासी और प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया ध्रुव कुमार सिंह और कुंटू सिंह समेत 3 के खिलाफ पुलिस ने जैनपुर कोतवाली में कुर्कशुदा जमीन को बिना किसी अवैध परमिशन से बेचने के मामले में फर्जीवाड़ा समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने जानकारी दी कि 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत माफिया ध्रुव कुमार सिंह और कुंटू सिंह की उपरोक्त भूमि को जब्त किया गया, जिसको उसने बिना किसी न्यायालय अवैधानिक परमिशन से वर्ष 2010 में शमशाद बेगम नामक महिला को बेच दिया। वर्ष 2018 में शमशाद बेगम ने उसी भूमि को मुनिराज नामक व्यक्ति को बेच दिया। इसके बाद वर्ष 2022 में उसी भूमि को वापस मुनिराज ने शमशाद बेगम
को भेज दिया। गोपनीय हेल्पलाइन से इसकी जानकारी होने पर जैनपुर कोतवाली प्रभारी के द्वारा विस्तृत जांच की गई, जिसमें घटना सत्य पाई गई, जिसके बाद ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह, शमशाद बेगम व मुनिराज के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। जैनपुर कोतवाल यादवेंद्र पांडे ने यूपी के टॉप 10 माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह पर प्रशासन के साथ धोखाधड़ी करने पर धारा 420, 467, 468, 471, 409 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें विवेचक शंकर यादव ने मुखबिर की सूचना पर सोमवार को पुलिस बल के साथ जैनपुर सब्जी मंडी के समीप से 12:45 पर क्रेता शमशाद बेगम पत्नी हबीब अहमद निवासी चांदपार व पुनः क्रेता और विक्रेता मुनिराज पुत्र शिवपूजन निवासी बहरपुर को गिरफ्तार कर लिया। हेल्पलाइन के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया कुंटू सिंह के द्वारा अपनी गैंगस्टर एक्ट में कुर्कशुदा संपत्ति को नियम विरुद्ध तरीके से किसी को बेच दिया गया है। इसकी जांच कराई गई। जांच में प्रकाश में आया कि वर्ष 2008 में इसकी प्रॉपर्टी 14 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जब्त की गई थी, जिसको इसने बिना किसी न्यायालय की परमिशन के, बिना किसी को सूचित किए हुए वर्ष 2010 में अवैध तरीके से शमशाद बेगम नाम की महिला को बेच दिया, जिसके द्वारा वर्ष 2018 में इसी जमीन को मुनिराज नाम के व्यक्ति को बेचा गया। 2022 में पुनः मुनिराज के द्वारा यह जमीन शमशाद बेगम को बेच दी गई। इसकी पूरी विस्तृत जांच इंस्पेक्टर जैनपुर के द्वारा की गई। जांच में अपराध का पाए जाने पर धारा 419, 20, 67, 71, धारा 409 के अंतर्गत थाना जैनपुर पर FIR नंबर 207/23 विरुद्ध कुंटू सिंह, मुनिराज और शमशाद बेगम पंजीकृत किया गया है। इसकी विवेचना विस्तृत रूप से थाना जैनपुर के द्वारा की जाएगी। 2019 के बाद यानी कोरोना काल के बाद जिले में ऑटिज्म पीड़ित बच्चों की संख्या में 5% की बढ़ोतरी हुई है। मंडली अस्पताल में हर दिन इस बीमारी से पीड़ित 1-2 बच्चे आ रहे हैं। चिकित्सक ऐसे बच्चों का इलाज करने के साथ ही व्यवहारिक थेरेपी दे रहे हैं। बच्चों के गुमसुम रहने की शिकायत है। मंडली अस्पताल के मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुमित कुमार सिंह के अनुसार ऑटिज्म न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है। बच्चों में 3 साल की आयु में या उससे पहले की ये मानसिक बीमारी हो सकती है। पहले ओपीडी में हर तीसरे या चौथे दिन इस तरह के मरीज सामने आते थे, लेकिन कोरोना काल के बाद इससे पीड़ित बच्चों की संख्या तेजी से बढ़ी है। हर दिन 1 या 2 मरीज सामने आ रहे हैं। ज्यादातर बच्चों में गुमसुम रहने, नजर ना मिलाने, कम बोलने और अपने में ही खोए रहने की परेशानी है। गौर करने वाली बात यह है कि इस बीमारी की कोई दवा नहीं, साइकोथेरेपी ही इसका मुख्य इलाज है। व्यवहारिक थेरेपी और जागरूकता के जरिए ऐसे बच्चों का इलाज किया जा रहा है। इस बीमारी से बच्चे या तो मोबाइल या टीवी से लंबे समय तक चिपके रहते हैं। ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे कुछ ऐसे भी हैं जिसमें असाधारण क्षमता है। ज्यादा बच्चों की पीड़ित मिलने का एक मुख्य कारण ये भी है कि अभी पहले के मुकाबले डायग्नोसिस ज्यादा हो रही है। इसके चलते शुरुआत में ही बीमारी पकड़ में आ रही है। लोगों के अंदर जागरूकता भी बढ़ी है, उसका बड़ा प्रभाव पड़ा है। गर्भवती महिलाओं के होने के बाद बच्चों के दिमाग पर असर पड़ा है। बचाव के समय संबंध में उन्होंने बताया कि गर्भवती महिलाओं की अच्छी देखभाल हो, उनके खान पान का ध्यान दिया जाए, गर्भवती महिलाओं की मेडिकल केयर टीकाकरण से हो, इन्फेक्शन से बचा जाए और डिलीवरी के समय भी इन्फेक्शन से बचाव हो। उन्होंने बताया कि ऑटिज्म की कोई स्पेसिफिक दवा नहीं, सपोर्टिव मेडिसिन और इसका मुख्य ट्रीटमेंट साइकोथेरेपी है। आज हम बात करेंगे ऑटिज्म के बारे में। तो देखा गया है कि 2019 के बाद से ऑटिज्म के केसों में 15 से 20% की बढ़ोतरी हुई है। आमतौर पे उससे पहले हमारे ओपीडी में हर 3 से 4 दिन में 1 मरीज़ मिलते थे। आजकल प्रतिदिन 1 से 2 मरीज औसतन आते हैं हमारे ओपीडी में। और ऑटिज्म की अगर बात की जाए, ऑटिज्म के लक्षणों की बात की जाए, तो ऑटिज्म के सबसे जो कॉमन लक्षण है, सबसे जो आमतौर पे देखा जाता है जो लक्षण, वो है कि वो बच्चा नज़र से नज़र नहीं मिलाता है, हमेशा आँख झुका के बातें करता है। बाकी लक्षणों में अगर देखा जाए तो बच्चे की जो है बच्चों का दूसरे से घुलना मिलना या सोशल रिलेशनशिप हमें जो बोलते हैं, या सोशल क्यूज़, या बाकी आसपास के लोगों के चेहरे के भाव को समझना या अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से दिखाना, इन चीज़ों की कमी रहती है। साथ में इन बच्चों का देखा गया है कभी कभी अपने में ही खेलते हैं, या कई अलग अलग तरह से हाथ हिलाना या बॉडी के अलग अलग मूवमेंट जो हैं जिसका मतलब बाहरी व्यक्ति को नहीं समझ में आता या क्यों हो रहा है। रिपीटेड मूवमेंट जिनको बोलते हैं, एक ही तरह का मूवमेंट बार बार करते हैं। सबसे ज़्यादा देखा गया है कि अपने हाथ को पंख की तरह अपने हाथ हिलाना, बार बार हाथ हिलाना। और ये बच्चे दूसरे बच्चों के साथ नहीं खेलते हैं, ये अपने में ही रहते हैं। ज़्यादातर जो है अजीवित चीज़ें जैसे खिलौने हैं, इनमें ही ज़्यादा लगे रहते हैं। पैटर्न बनाना, जो है पज़ल सॉल्व करना, ये सारी चीज़ें होती हैं। कुछ बच्चों में एकाध असाधारण क्षमताएं होती हैं, जैसे कई बार इसमें से कोई एक बच्चा जिसको हम लोग ऑटिस्टिक सेवेंट बोलते हैं, ये बच्चे
किसी एक क्षेत्र में बहुत माहिर होते हैं, कोई जो है बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा तेज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट करते हैं, कोई म्यूज़िक बहुत अच्छा बजाता है। अगर हम बचाव की बात करें तो बचाव में हम ये कर सकते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान माँ की अच्छी देखभाल हो, उसके न्यूट्रिशन का, बाकी उसकी मेडिकल केयर, सारे टीके लगें, इन्फेक्शन से बचाव रहे, और प्रेगनेंसी के और चाइल्ड बर्थ के दौरान, डिलीवरी के दौरान इन्फेक्शंस ना हो पाएँ, साफ़ सुथरी जगह पे डिलीवरी हो, बर्थ कॉम्प्लिकेशन ना हो, ठीक है। और जहाँ तक रही बात ट्रीटमेंट की, अगर तो ऑटिज़म के लिए कोई ऐसी स्पेसिफिक दवा नहीं है कि ये दवा खिलाने से ऑटिज़म ठीक हो जाएगा। हाँ, बहुत सारे सपोर्टिव मेडिसिन हैं, जैसे कि कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स आ गए हैं आजकल, तो लेकिन इसका कोई डेफिनेट रोल नहीं है। हाँ, सपोर्ट करता है, थोड़ा सा बढ़ावा देता है ब्रेन को। दूसरी चीज़ जो मुख्य ट्रीटमेंट है इसका साइकोथेरेपी है, उसमें बिहेवियरल थेरेपीज़ आती हैं, थोड़े सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपीज़ दी जाती हैं, इसके लिए अलग से एक्सपर्ट होते हैं। जब भी अगर आपको ऐसा कुछ डाउट होता है कि आपका बच्चा शायद ऑटिज़म का शिकार हो सकता है, सबसे शुरुआती लक्षण उसमें दिखेगा कि बच्चा आँख से आँख नहीं मिलाएगा, आपको देख के हंसेगा नहीं या आपकी हंसी का जवाब नहीं देगा। तुरंत ही किसी एक्सपर्ट से मिलें, खास करके मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट, कोई भी आपके आसपास मानसिक रोग विशेषज्ञ हों या कोई साइकोलॉजिस्ट हो, किसी से भी मिल के उसके आसपास मानसिक रोग विशेषज्ञ हों या कोई साइकोलॉजिस्ट हो, किसी से भी मिल के उसकी सलाह का पालन करें। और क्या क्या उम्मीद करनी है बच्चे को, किस स्पेशल स्कूल में डालना है, किस तरह से उसकी थेरेपीज़ होंगी, सारी चीज़ों को फॉलो करें। जिले की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के अंतर्गत शनिवार की रात अभियान चलाकर अपराधियों की घर दबिश दी। इसमें पुलिस ने कुल 59 अपराधियों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि जिले की पुलिस ने लगातार वांटेड चल रहे आरोपियों के विरुद्ध अभियान चलाया हुआ है। इस अभियान के तहत विगत 24 घंटे में जिले के सभी थाना क्षेत्रों से विभिन्न मामलों में वांटेड 98 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जिले के सभी थाना क्षेत्रों में चलाए गए इस अभियान का मुख्य मकसद वांटेड आरोपियों को गिरफ्तार कराना है, जिससे जल्द से जल्द इन आरोपियों को दंड दिलाया जा सके। इसी को ध्यान में रखते हुए ये अभियान चलाया गया, जिसमें चलाए गए इस अभियान के बारे में बात करते हुए जिले के एसपी सिटी शैलेंद्र लाल का कहना है कि इस अभियान के तहत 59 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 32 नगर क्षेत्र से हैं, जबकि 27 आरोपी देहात क्षेत्र से हैं। इसके साथ ही 39 आरोपियों के विरुद्ध 151 की कार्रवाई की गई। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी मारपीट, हत्या के प्रयास, विद्युत अधिनियम सहित विभिन्न मुकदमों में वांटेड चल रहे थे। इन आरोपियों की पुलिस लगातार तलाश कर रही थी। ऐसे में इन आरोपियों को अभियान चलाकर गिरफ्तार किया गया। एसपी सिटी का कहना है कि इस अभियान का मुख्य मकसद दोषियों को जल्द से जल्द दंड दिलाना है। पुलिस की इस कार्रवाई से अपराधियों में भय का माहौल है। कल रात में व्यापक अभियान चलाकर पूरे जनपद में सभी थानों पर 59 लोगों की गिरफ्तारी करी गई है, जिसमें 32 लोग शहरी क्षेत्र से और 27 लोग ग्रामीण क्षेत्र से गिरफ्तार किए गए। कुल 59 लोगों की गिरफ्तारी करी गई है। इसमें मारपीट के मुकदमे के 307 के, 308 के, 420 के मुकदमे वाले अभियुक्त हैं व विद्युत अधिनियम में कुछ लोग हैं जो न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे थे। इसके अलावा 39 गिरफ्तारियां 151 में कल करी गई हैं, जिसमें 11 शहरी क्षेत्र में हैं और 28 ग्रामीण क्षेत्र में गिरफ्तारी करी गई है। टोटल 98 गिरफ्तारियां पुलिस के द्वारा कल करी गई हैं और ये लगातार पुलिस का अभियान जारी रहेगा और जो भी अभियुक्त जो न्यायालय प्रस्तुत किए हो सभी गिरफ्तारी करेगी, वो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके इनको जल्दी से जल्द दंड दिलाया जाएगा। ये आपको बताया जैसे बहुत सारे 307 के अपराधी हैं, 308 मारपीट से संबंधित अपराधी हैं, कुछ लोग 420 के अपराधी हैं, इसमें 420 की धारा इसमें लगी है, कुछ लोग विद्युत अधिनियम की जिन्होंने विद्युत चोरी करी है और लगातार कोर्ट में जाने से बच रहे थे, ये अपराधी हैं। पुलिस का लगातार अभियान चलता रहेगा, इनको गिरफ्तार किया जाएगा, पुलिस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और जल्दी से जल्दी इनको सजा दिलाई जाएगी। हरबंशपुर स्थित सर्वोदय पब्लिक स्कूल के प्रांगण में रविवार को वार्षिक परीक्षा परिणाम वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के सम्मुख विद्यालय के प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद यादव ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। इसी क्रम में मां सरस्वती की प्रतिमा पर विद्यालय की निदेशिका के द्वारा माल्यार्पण किया गया और विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा पुष्प अर्पित किया गया। विद्यालय की छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना प्रस्तुति की गई। इसके बाद विद्यालय की प्रबंध निदेशिका कंचन यादव ने छात्र एवं छात्राओं को जिन्होंने अपनी कक्षाओं के वर्ग में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किए, उन्हें मेडल और प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया। पुरस्कृत किए गए छात्र छात्राओं के अभिभावकों को भी मंच पर बुलाकर सम्मानित किया गया।
in their classes. बजाते हुए इन बच्चों का स्वागत करते रहिए। इन्होंने साथ अपनी कक्षाओं में इन्होंने अच्छा पोजीशन होल्ड किया है, उसके लिए तालियां बजाकर इन बच्चों का स्वागत करिए। Now the time of announce the name of topper of class first. प्रगति यादव class first A, daughter of Mr. Ram Pravesh Yadav, and she told 99.3% in all section of इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंध निदेशक कंचन यादव ने बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि ये बच्चों के कठिन परिश्रम का परिणाम है। विद्यालय के प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि ये बच्चे देश के भविष्य हैं। बच्चों का पढ़ाई की तरफ रुझान व परिश्रम जो उन्होंने पूरे वर्ष भर किया, उसका परिणाम आज उन्हें मिला है। प्रबंधक ने सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। संस्था के प्रबंधक संस्थापक के द्वारा ये घोषणा की गई कि इस नए सत्र से सर्वोदय हॉस्पिटल का शुभारंभ किया जा रहा है, जो आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा, जिसमें बच्चों का फ्री हेल्थ चेकअप की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके साथ नए सत्र से घुड़सवारी एवं तरण ताल आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने सभी बच्चों के इस उत्कृष्ट प्रदर्शन पर उन्हें बधाई देते हुए उचित मार्गदर्शन किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ ही अनुशासित जीवन का संदेश भी दिया। हमारे विद्यालय में सत्र 2022-23 का वार्षिक रिपोर्ट कार्ड एवं परीक्षा फल का वितरण किया गया। जैसा कि पहले से ही यह कार्यक्रम सुनिश्चित था, हम लोगों ने आज, क्योंकि संडे है, अभिभावकों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा आ सके, इस वजह से आज के दिन 2 अप्रैल 2023 को वार्षिक परीक्षा का वितरण किए, जिसमें 1 से लेकर के 8वीं तक के विद्यार्थी सर्व शिक्षा अभियान के तहत, जैसा कि भारत सरकार की गाइडलाइंस है, इसमें 100% हमने रिजल्ट दिया। 9th और 11th के बच्चों ने शानदार प्रदर्शन किया और इनका इतना शानदार प्रदर्शन रहा कि हमारे 9th में हम लोगों को यह एक बार सोचने को विवश कर दिया कि किन बच्चों को प्रथम पोजीशन दिया जाए, क्योंकि 3 बच्चे एकदम एग्जैक्ट 99.22% पर अपने मार्क्स को समेटे हुए थे, लेकिन संयुक्त रूप से तीनों बच्चों को हमने प्रथम स्थान दिया। इस तरीके से 9th में 100% रिजल्ट रहा। 11वीं की जो परीक्षा थी, विगत वर्ष कोरोना की वजह से थोड़ा सा बच्चे भटक गए थे और आफ्टर कोरोना बच्चे पढ़ाई पर उतना फोकस नहीं कर पाए। फिर भी हमारे टीचर्स के अथक प्रयत्न तथा उनके सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा यह संभव हो सका कि अभी हमारे विद्यालय में 11वीं की परीक्षा जो थी वह लगभग 90% से ऊपर रहा और बाकी जो बच्चे 10% में बचे हुए हैं वो 1 विषय या 2 विषय में हैं। लेकिन जब इनको दूसरा मौका दिया जाएगा तो हमें जहाँ तक उम्मीद है कि वे पूरी की पूरी सफलता प्राप्त कर सकेंगे। इसमें मैं अपने विद्यालय के जो मैनेजमेंट है, हमारे चेयरमैन सर, हमारी प्रबंधिका महोदय, हमारे लर्नेड कलीग्स और वे समस्त विद्यार्थी जो कि इस विद्यालय को वास्तव में अपने एक सुसंगठित तरीके से तथा कर्तव्य होकर के अपनी राह पर आगे चलते हैं, उन्हीं का परिणाम रहा कि आज हम 100% रिजल्ट देने में कामयाब रहे। रविवार को पलकधारी सिंह महिला महाविद्यालय इटौरा चंडेश्वर आजमगढ़ के सभागार में कार्यक्रम का आयोजन कर कॉलेज की छात्राओं के बीच स्मार्टफोन का वितरण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आजमगढ़ सदर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ और विशिष्ट अतिथि पूर्व प्रत्याशी सदर विधानसभा व प्रदेश कार्य समिति सदस्य बीजेपी अखिलेश मिश्रा गुड्डू रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इसके बाद मुख्य अतिथि दिनेश लाल यादव निरहुआ और विशिष्ट अतिथि अखिलेश मिश्रा गुड्डू के साथ ही वरिष्ठ भाजपा नेता विनोद राय का कॉलेज के व्यवस्थापक राजीव सिंह पप्पू व प्रबंधक संजीव सिंह के साथ ही प्रबंध समिति से जुड़े अन्य सदस्यों ने माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया। इसके बाद अतिथियों ने उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी निःशुल्क स्मार्टफोन वितरण योजना के तहत कॉलेज के 138 छात्राओं को स्मार्टफोन का वितरण किया। स्मार्टफोन पाकर छात्राओं के चेहरे खिल उठे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि इस स्मार्टफोन से छात्राओं को आधुनिक शिक्षा का भी ज्ञान होगा।
बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिलेश मिश्रा गुड्डू ने कहा कि कोरोना काल में बच्चों की घर पर पढ़ाई हो रही थी। उस समय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीब और मध्यम वर्ग की छात्राओं के लिए स्मार्टफोन योजना शुरू की थी। इसका उद्देश्य यह था कि बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो। इस अवसर पर कॉलेज के व्यवस्थापक राजीव सिंह पप्पू ने कहा कि स्मार्टफोन वितरण योजना योगी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य प्रदेश के छात्र छात्राओं को तकनीकी रूप से दक्ष करना है। आज कॉलेज की 138 छात्राओं को स्मार्टफोन का वितरण किया गया है। कार्यक्रम में संजय सिंह, शैलेश सिंह, राघवेंद्र राय, अजय कुमार, सुनील कुमार प्रजापति के साथ ही कॉलेज का स्टाफ, कॉलेज की छात्राएं और उनके अभिभावकगण उपस्थित रहे। 138 बच्चियों को आज निःशुल्क स्मार्टफोन दिया जा रहा है और हमारी जो सरकार है मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की, उन्होंने नवंबर 21 में ही विधानसभा में घोषणा किया था कि जिस समय कोरोना से हमारा देश और विश्व सफ़र कर रहा था और घर पर बैठकर ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी, उस समय जो मध्यम वर्गीय परिवार था, जो गरीब बच्चे थे, उनको शिक्षा लेने में समस्या आ रही थी। इसे देखते हुए पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने यह निर्णय लिया था कि हम सभी छात्र छात्राओं को निःशुल्क स्मार्टफोन और टैबलेट देंगे। पहले उनकी योजना 2 करोड़ लोगों को देने की थी, लेकिन लगातार ये बढ़ता जा रहा है। उसी क्रम में आज पलकधारी सिंह महिला महाविद्यालय में भी स्मार्टफोन का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश योगी सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना जो देश दुनिया से जोड़ने के लिए कि हमारे यहाँ की उत्तर प्रदेश में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं भी देश दुनिया से तकनीकी रूप से दक्ष हों और कनेक्ट हों, तो इनके इसी उन्नयन विकास के लिए सरकार ने महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है और मुफ्त में लैपटॉप और फ़ोन वितरण के लिए सरकार ने योजना शुरू की है। बहुत अच्छी योजना है, जिससे छात्र छात्राओं को सबसे ज़्यादा फायदा गरीब तबके के ग्रामीण परिवेश में रहने वाले छात्र छात्राओं को जो नहीं खरीद सकते थे, उनको मुफ्त में दी जा रही है ताकि वो इसका लाभ ले सकें और उसका लाभ भी मिल रहा है। वो लोग इसका प्रयोग करके दक्ष भी हो रहे हैं। कितने बच्चों को बांटा गया? महाविद्यालय में आज 138 छात्राओं को बीएड विभाग के और बीए विभाग में पढ़ने वाली छात्राओं को ये वितरित किया जाएगा। अभी लोगों को वितरित किया जाएगा। सरकार की महत्वाकांक्षा योजना है और ये सरकार का निर्देश है कि हर साल ये वितरित की जानी है, तो आखिरी वर्ष के छात्राओं को ही दिया जाना है। सरकार का ये निर्देश है और उन्हीं लोगों का आता है तो उन लोगों को वितरित किया जाता है। जब जब ये सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है उसी समय वितरित किया जाएगा। रविवार को अनंतपुरा में देर रात तक शहदाद साहित्य मंडल के तत्वाधान में जनपद के वरिष्ठ हास्य कवि व व्यंग्यकार उमेश चंद्र श्रीवास्तव मोफट जी के आवास पर उनके द्वारा रचित पुस्तक धरती से जहर को मिटाओ का विमोचन व सरस गोष्ठी का आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम के अध्यक्ष हरिहर पाठक व मुख्य अतिथि ख्याति बद कवि एवं साहित्यकार डॉक्टर कमलेश राय जी रहे। मुख्य वक्ता डॉक्टर शशि भूषण प्रशांत ने पुस्तक की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि व्यंग्य और हास्य में मुफट जी का कोई सानी नहीं। मुफट जी हास्य और व्यंग्य के अद्वितीय कवि हैं। कन्हैयालाल प्रहरी ने कहा कि मुफट जी की पुस्तक धरती से जहर को मिटाओ पुस्तक की प्रत्येक कविता अपने मापदंडों पर एकदम खरी उतरी है। मुफट जी ने जिस शुचिता से अपनी काव्य यात्रा का आशा किया है वो काबिले तारीफ है। वक्ता बजरंग सहाय रवि ने कहा कि आजकल हास्य और व्यंग्य के नाम पर जो फुहड़पन व दो अर्थी संवाद मंचों से परोसा जा रहा है वो साहित्य के लिए घातक है। समाज सदैव ऐसी बातों को नकारेगा जब उसे इसके उलट शुरू हास्य और व्यंग्य मिलेगा। मुफट जी ने सदैव शुद्ध व परिभार्जित लोकलाज से बद रचनाओं का सृजन किया। इसके लिए मुफट जी बधाई के पात्र हैं। मुख्य अतिथि डॉक्टर कमलेश राय ने कहा कि समाज में निरंतर हास्य की कमी होती जा रही है। लोग रोजमर्रा के आपाधापी में लोग तनावग्रस्त होते जा रहे हैं। मुफट जी की रचनाएं हास्य के लिए तो प्रसिद्ध ही है, अपितु समाज में व्याप्त कुरीतियां पर व्यंग्य के माध्यम से करारा प्रहार भी किया करती हैं। अध्यक्ष हरिहर पाठक ने प्रकाश डालते हुए कहा कि रोते हुए को हंसा देना या हंसी हंसी में व्याप्त भ्रष्टाचार पर तीखा प्रहार कर देना आसान कार्य नहीं है। मुफट जी ने समाज के ऊपर अपनी पैनी दृष्टि रखते हुए हास्य और व्यंग्य पर जो सिद्धहस्ता प्राप्त की है वो विरले कवि को ही प्राप्त हो गई है। धरती से जहर को मिटाओ जो मेरी साधना का प्रथम पुष्प है, वह आज लोकार्पित हुआ है, जिसके लिए मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय
अध्यक्ष महोदय, भाई प्रहरी जी, प्रशांत जी, सभी लोगों का विशेष रूप से आभारी हूँ जिन्होंने कि आज इस अवसर को सफल बनाने की चेष्टा किया और प्रयास किया है और सफल बनाया है। धन्यवाद। पुस्तक का शीर्षक क्या है और पुस्तक क्या मैसेज मिलने वाला है लोगों पुस्तक का शीर्षक है धरती से जहर को मिटाओ। धरती से जहर को मिटाओ और जो कुछ इससे मिलने वाला है वह इस शीर्षक में ही छिपा है। धरती से अगर जहर मिट गया तो फिर धरती पर अमृत ही बचेगा, जहर नहीं रहेगा। उस शीर्षक से ही मालूम पड़ जाएगा कि इस पुस्तक से क्या संदेश मिलने वाला है। मेरे पिताजी की किताब का विमोचन है जिसका नाम है धरती से जहर को मिटाओ। आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे साहित्यकार हैं, मैंने साहित्यकारों को देखा भी। पापा की साहित्य की विशेषता ये है कि वो हास्य के साथ व्यंग डाल देते हैं। हास्य के साथ व्यंग डालना बहुत मुश्किल है, जबकि उनका जीवन बहुत कठिनाइयों से गुजरा। हम लोग बहुत अभाव में पले बढ़े, लेकिन उनकी जो साहित्य प्रेम था वो लगातार बना रहा है। हमेशा कवियों के बीच में रहे हम लोग, साहित्य से प्रेम भी रहा पापा को। मेरी माता जी का इसमें बहुत योगदान रहा, जिन्होंने पापा के पग पग पे काम किया। पापा हमारे वकालत करते थे और जो है कि एक संपन्न परिवार से गांव के थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग बहुत समझ लीजिए परेशानी में गुजरे। लेकिन पापा की कविता उसी बीच में निकलती गई और इतनी समस्याओं के बाद भी पापा की कविताएं बहुत अच्छी रही। पापा कई बार टेलीविज़न में भी गए हैं, रेडियो में भी गए हैं और बहुत सारे मंचों की सुशोभा भी बढ़ाएं। इनकी ये किताबें बहुत पहले ही प्रकाशित हो गई होती, कुछ स्वास्थ्य के चलते ये कविता प्रकाशित नहीं हो पा रही थी। और आगामी सत्र में आपकी एक और किताब प्रकाशित होगी जो भोजपुरी है। भोजपुरी आप क्या कहेंगे, बल्कि आप कह सकते हैं कि यहाँ की भोजपुरी तो मिक्स है, अवधी से मिला के है। तो वो न खड़ी भोजपुरी है न खड़ी अवधी, मिश्रित भाषा में आप कह सकते हैं कि उनकी एक पुस्तक और आएगी, विमोचन उसका भी होगा। अभी तो ये पुस्तक का आप देखेंगे इसमें गजब का संदेश है। हर कविता का अपना एक अर्थ है। धरती से जहर को मिटाओ। आजमगढ़ के सगड़ी तहसील क्षेत्र के मालटारी महाविद्यालय के स्व व वित्त पोषित शिक्षकों का क्रमिक धरना प्रदर्शन की पहल पर हुआ स्थगित। उप जिलाधिकारी सगड़ी व जैनपुर कोतवाल ने की दोनों पक्षों से वार्ता, कराया धरना स्थगित। अगले दिन मंगलवार को स्व वित्त पोषित शिक्षकों व कॉलेज प्रशासन के बीच होगी निर्णायक बैठक। मालटारी महाविद्यालय पर स्व वित्त पोषित शिक्षक अपनी 6 सूत्रीय मांगों के समर्थन में 7वें दिन क्रमिक धरने पर बैठे हुए थे। पूर्व में 5 अप्रैल से क्रमिक धरने को आमरण अनशन की घोषणा की हुई थी, जिस पर जैनपुर कोतवाल यादवेंद्र पांडे और उप जिलाधिकारी सगड़ी राजीव रतन सिंह ने गंभीरता से लेते हुए सोमवार को 4 बजे मालटारी महाविद्यालय पर पहुंचे। स्व वित्त पोषित शिक्षकों व विद्यालय के प्रबंधक दिनेश राय से देर रात तक आपसी सहमति बनाने के लिए पहल की गई। दोनों पक्षों के में सार्थक वार्ता हुई। इस दौरान उप जिलाधिकारी सगड़ी राजीव रतन सिंह पहल पर स्व वित्त पोषित शिक्षकों ने क्रमिक धरने को स्थगित कर दिया। वहीं मंगलवार को कॉलेज प्रशासन व स्व वित्त पोषित शिक्षकों में निर्णायक बैठक दिन में 11 बजे होगी। बैठक में मुख्य रूप से उप जिलाधिकारी सगड़ी राजीव रतन सिंह, जैनपुर कोतवाल यादवेंद्र पांडे, प्रबंधक दिनेश राय, स्व वित्त पोषित शिक्षक अखिलेश तिवारी, प्रदीप कुमार राय, मंजू लता चौरसिया, शैलेश पाठक सहित दर्जनों शिक्षक मौजूद रहे। सर्वोदय पब्लिक स्कूल नियर RTO ऑफिस हरवंशपुर आजमगढ़ affiliated to CBSE. Admission open for classes nursery to 9th and 11th. Dedicated, experienced and well qualified staff. Computer science from class 1st onwards. Playground with lush green campus. Yoga, art and craft, drawing, music, dance classes. Separate composite laboratories. Separate classes for girls. Well-stocked library, hostel facility available, free health checkup in Sarvodaya Hospital, Vidyapeeth School Center, PW School, Integrated Center for IIT JEE and NEET, डॉक्टर इम्तियाज हॉस्पिटल हर्रा की चुंगी पॉलिटेक्निक चौराहा आजमगढ़। हॉस्पिटल में डॉक्टर P यादव MBBS MD स्त्री प्रसूति एवं बाचपन रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर AK यादव MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन एवं डॉक्टर मोहम्मद वामिक जनरल फिजिशियन दे रहे अपनी सेवाएं। हॉस्पिटल में बांझपन का सफल उपचार, हाई रिस्क प्रेगनेंसी से संबंधित इलाज, हार्मोनल परेशानियों का इलाज,
नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी, बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन, ब्रेस्ट सर्जरी, नॉर्मल ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन की सुविधा, निमोनिया, टीबी, हाई बीपी के इलाज के साथ ही खून, पेशाब की जांच और ईसीजी की सुविधा मौजूद। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट आरटीओ ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़। आईसीएसई बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त, प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब्स, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा, एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, नर्सरी टू क्लास 9 and 11। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट आरटीओ ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़। डेरिन सनबीम स्कूल तिवारीपुर मऊ रोड आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप टू क्लास 9। स्पेशल फीचर्स, स्मार्ट क्लास अवेलेबल, साइंस कंप्यूटर लैब एंड लाइब्रेरी, इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh. वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़।